बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमजद अवान एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर एक नई वीडियो के साथ अपने तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है ड्यूटी ड्रॉबैक या जिसे रिबेट भी कहा जाता है एंड मल्टीपल मोड्स ऑफ शिपमेंट। एक्चुअली एक दोस्त का क्वेश्चन था कि क्या कोरियर से शिपमेंट करने पर भी हमें ड्यूटी ड्रॉबैक या रिबेट मिलेगा। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक शॉर्ट सी वीडियो बना दी जाए ताकि दोस्तों की जो भी कन्फ्यूजन है वो ख़त्म की जा सके। इससे पहले अपने दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मोड्स ऑफ शिपमेंट कौन कौन से हैं, यानी आप किन तरीक़ों से कैसे कैसे शिपमेंट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सबसे बड़ा और कॉमन मोड ऑफ शिपमेंट सी का है। समंदर के रास्ते जो भी ट्रेड होती है, तजारत होती है, वो सबसे बड़ा मोड ऑफ शिपमेंट है। वर्ल्ड वाइड जितनी भी ट्रेड है वो सी के रास्ते होती है। मैक्सिमम ट्रेड सी के रास्ते होती है क्योंकि ये सबसे चीपेस्ट वे ऑफ ट्रेड है। इसके बाद एयर से भी शिपमेंट होती है। कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिनकी जो लाइफ है वो ज़्यादा नहीं होती, तो फिर वो उन्हें एयर से शिपमेंट किया जाता है, या कुछ अर्जेंसी की सूरत में ऐसी चीज़ें हैं जो एयर से शिपमेंट होती है जिनकी। इसके बाद ट्रक से भी शिपमेंट होती है। बाय रोड आप शिपमेंट करते हैं। जो कंट्री आपस में मिले हुए हैं जैसे पाकिस्तान और इंडिया, इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल, पाकिस्तान और ईरान और अफ़गानिस्तान, तो वहाँ रोड से भी बाय रोड भी शिपमेंट होती है। इसी तरह बाई ट्रेन भी शिपमेंट होती है। ईरान और पाकिस्तान में बाई ट्रेन भी शिपमेंट होती है। पाकिस्तान और इंडिया में भी रेलवे लाइन है। इसी तरह में भी इंडिया और बांग्लादेश में हो, मुझे इस बारे में क्लियर नहीं है, लेकिन बहरहाल ये 4 किस्म के मोड्स ऑफ शिपमेंट हैं, इसके ज़रिए ट्रेड होती है। और दोस्त का जो क्वेश्चन था उसने कहा था कि क्या हम कोरियर से शिपमेंट करें और इस पर भी हमें रिबेट मिलेगा। इसमें रिबेट अगर किसी चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट ने ड्यूटी ड्रॉबैक या रिबेट अनाउंस किया है तो उसमें ये कोई नहीं है कि आपने फ़लाँ मोड ऑफ शिपमेंट से शिपमेंट की है तो आपको मिलेगा, फ़लाँ से नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें देखने वाली हैं। आप सी से शिपमेंट आपने की, एयर से की, रोड से की, ट्रेन से की, या किसी तरह भी की, आप अगर रिबेट उस प्रोडक्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है तो आप रिबेट क्लेम कर सकते हैं और आपको रिबेट मिलेगा। इसी तरह कोरियर से भी अगर आपने शिपमेंट किया तो आप रिबेट क्लेम कर सकते हैं। होना ये चाहिए, एक तो एक्सपोर्ट होनी चाहिए, यानी आपने नो कमर्शियल वैल्यू के सैंपल्स नहीं भेजे हों, आपकी एक्सपोर्ट हुई हो, जो रेगुलर रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके तहत आपने एक्सपोर्ट की हो। अब दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है, ये आपने इस चीज़ का डिसीजन लेना है कि क्या आपने इसमें रिबेट क्लेम करना है या नहीं करना। वो कैसे? आपने सी से शिपमेंट की, एक कंटेनर आपने भेज दिया, 10 लाख रुपए उसकी वैल्यू थी, पाक रुपीज़ 10 लाख। 10 लाख में आपने एक कंटेनर भेजा सी से, उसके ऊपर जो रिबेट है, गवर्नमेंट जो रिबेट देती है वो कुछ परसेंटेज होता है, यानी 2%, 3%, 4% या 5%। ये नहीं होता कि 50% हो, ऐसा कहीं भी नहीं होता कि 50% आपको रिबेट या ड्यूटी ड्रॉबैक दी जाए। अगर 3% सपोज उसके ऊपर ड्यूटी ड्रॉबैक है तो 10 लाख की शिपमेंट में 30,000, 30,000 रुपये जो है वो आपको रिबेट मिलेगा। लेकिन वही शिपमेंट या उसका एक पार्ट आपने 1 कार्टन या 2 कार्टन आपने कोरियर से भेजे हैं तो उसमें आपको क्या रिबेट मिलेगा, आपने खुद देखना है कि उसकी वैल्यू क्या है। आपने 10,000 रुपये का अगर 1 कार्टन भेजा है, 10,000 उसकी वैल्यू है, तो उसमें रिबेट तो 3% के हिसाब से 300 बनता है, 300 रुपये। जाहिर बात है कुरियर से आप कंटेनर तो नहीं भेजेंगे, आप 1, 2, 4 कार्टन ही भेजेंगे ना। इसी तरह
ट्रक से आपने भेजा तो एक कम से कम एक कंटेनर या एक कंटेनर के इक्वल जो क्वांटिटी है वो गई होगी। इसी तरह आपने ट्रेन से भेजा, वो भी बड़ी क्वांटिटी हो सकती है। एयर से भी बड़ी क्वांटिटी हो सकती है, लेकिन कोरियर से इतनी बड़ी क्वांटिटी आप नहीं भेजते, कोई भी नहीं भेजता। हाँ, ये हो सकता है कि आपने कोरियर से जो चीज़ भेजी है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मसलन मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन्स आपने कोरियर से 1 कार्टन भेजा, 2 कार्टन भेजा, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो फिर उसमें तो रीज़नेबल रिबेट बन जाता है, अगर रिबेट है उस प्रोडक्ट के ऊपर। अगर रिबेट नहीं है फिर तो बात ही ख़त्म होगी ना। अगर रिबेट है और रीज़नेबल रिबेट का अमाउंट बनता है तो फिर आप ज़रूर क्लेम कीजिए। और अगर 300 रुपया बन रहा है, 400 500 बन रहा है, तो फिर इसमें आपकी एक खामखा की एक एक्सरसाइज हो जाएगी, आपके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। उसकी वजह यह है कि इतना आप टाइम वेस्ट करेंगे, आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, आप किसी एजेंट को हायर करेंगे, या अगर आपका खुद भी बंदा आपने को रखा हुआ है ऐसा बंदा जो क्लेम करता है, तो एक एक्सरसाइज होगी 300 400 500 रुपये के लिए। और अगर आपका अमाउंट जो है वो जो एक्सपोर्ट प्रोसीड है वो एक रीज़नेबल अमाउंट है, जैसे मैंने बताया कि 10 लाख की है, तो उसमें आपको 30,000 की रिबेट बन रहा है, तो उसमें तो बात समझ में आ रही है। लेकिन ये जो छोटी सी क्वांटिटी है, इसमें आपने क्या रिबेट क्लेम करना है, आपको क्या मिलेगा, ये आपने खुद डिसाइड करना है कि इसमें क्लेम करना है या नहीं करना। ये थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन थी जो मैंने कर दी है। कोई चीज़ रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।